हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करते हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, परम मंगलमय होंगे। प्यारे भक्तों, आप सभी की रुचि के अनुरूप ले आई हूँ आज फिर एक नया भक्त चरित्र। हमारा इतिहास अनेकों भक्तों के चरित्र से भरपूर है। इतने भक्त चरित्र हैं कि जिनकी हम गिनती भी नहीं कर सकते हैं। इसी कड़ी में लेकर आई हूँ आज उत्तरा। जी हाँ, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा का भक्ति चरित्र। क्या कौन थी उत्तरा और कैसे उन्होंने अर्जुन के पौत्र को जन्म दिया और क्या ये घटना घटी, इसी विषय में ये आज की वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचे सबसे पहले। साथ ही यदि वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही कमेंट सेक्शन में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। आइए अब शुरू करते हैं कथा। तो कथा शुरू होती है महाराज विराट की नगरी। जब पांडव अज्ञातवास में थे और महाराज विराट अपनी सभा में थे तो वहाँ से ये कथा शुरू होती है। तो महाराज विराट जो थे उन्होंने तो कभी कल्पना भी नहीं करी थी कि अज्ञातवास में जो पांडव हैं उनके यहाँ छिपे हैं। जब उन्होंने सुना कि उनके पुत्र उत्तर ने अकेले ही भीष्म, कर्ण, द्रोण, कृपाचार्य समस्त कौरव पक्षीय महारथियों को दुर्योधन के साथ पराजित करके अपनी गायों को लौटा लिया है, तब वे आनंदातिरेक में पुत्र की प्रशंसा करने लगे। उन्हें अहम सा हो गया। राज्यसभा में पासा बिछाने को नियुक्त ब्राह्मण रूप में युधिष्ठिर कंक रूप में उनके पुत्र के बदले नपुंसक भृणला की प्रशंसा करें, ये उन्हें कतई नहीं अच्छा लगा। उन्होंने पासा उठाया और खींचकर कंक बने युधिष्ठिर के मुंह पर फेंक कर मारा। कंक की नासिका से रक्त निकलने लगा। सौरंध्री बनी हुई द्रौपदी दौड़ी आई और उसने कटोरी सामने रख कर रक्त को भूमि पर गिरने से बचाया। इसी समय कुमार उत्तर ने राज्यसभा में प्रवेश करके महाराज को समझाया और महाराज ने ब्राह्मण से क्षमा मांगी। तीसरे दिन महाराज विराट को पता चला कि कंक के वेश में पांडवराज महाराज युधिष्ठिर हैं। उन्होंने उनका अपमान किया था। इस बात से उन्हें बड़ा खेद हुआ। पांडवों का परिचय प्राप्त करके महाराज ने अनजाने अपराधों के परिमार्जन तथा स्थायी मैत्री स्थापना के उद्देश्य से प्रस्ताव किया कि अर्जुन उनकी पुत्री उत्तरा का पाणी ग्रहण करें। अर्जुन ने बड़ी गंभीरता से उत्तर दिया था, राजन, भृणला के वेश में कुमारी उत्तरा को वर्ष भर नृत्य एवं संगीत की शिक्षा देता रहा हूँ। अनेक बार एकांत में राजकुमारी को मैंने शिक्षा दी है। अब यदि मैं उन्हें स्वीकार कर लूँ तो संसार में मेरे चरित्र पर संदेह किया जाएगा। आपकी पुत्री के चरित्र पर भी लोग संदेह करेंगे। मैंने सदा पुत्री की भांति मानकर ही राजकुमारी उत्तरा को शिक्षा दी है। राजकुमारी ने भी मुझे सदा आदर किया है और परम पूजनीय माना है। अतएव राजकुमारी उत्तरा मेरे लिए पुत्री के समान है। अपने पुत्र अभिमन्यु की पत्नी के रूप में मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ। भगवान श्री कृष्णचंद्र के भांजे को जमाता रूप में स्वीकार करना आपके लिए भी गौरव की बात होगी। सभी अर्जुन की इस धर्मनिष्ठा की प्रशंसा करते हैं और यथावसर उत्तरा का विवाह सुभद्रा जी के परम तेजस्वी पुत्र अभिमन्यु से हो जाता है। महाभारत के विकट संग्राम में जब अर्जुन शत्रुओं को ललकारने पर दूर उनके संग्राम करने पर चले गए, तब आचार्य द्रोण ने चक्रव्यूह का निर्माण किया। भगवान शंकर के वरदान के प्रताप से जयद्रथ पांडव पक्ष के सभी शूरवीरों को व्यूह में प्रवेश करने से रोकने में समर्थ हो गया। अकेले अभिमन्यु व्यूह में जा फंसे। भयंकर संग्राम में जब सभी कर्ण आदि महारथी उस तेजस्वी बालक से पराजित हो गए, तब अधर्मपूर्वक 8 महारथियों ने एक साथ उस पर आक्रमण कर दिया। अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुए। उत्तरा उस समय गर्भवती थी। श्री कृष्णचंद्र ने उन्हें आश्वासन देकर पति के साथ सती होने से रोक लिया। हे देव, हे देव, हे त्रिभुवन के स्वामी, हे शरणागत वत्सल, मेरी रक्षा करो। यह प्रज्वलित बाण मेरी ओर आ रहा है। भले ही यह मेरा विनाश कर दे, किंतु मेरे उदर में स्वामी का जो एकमात्र उपहार मेरे पास है वो सुरक्षित करिए। ये शब्द थे उत्तरा के। जब अश्वत्थामा ने
ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। अश्वत्थामा बहुत ही ज़्यादा झुंझला चुके थे पांडवों से अपनी हार पर, और उनके पास और कोई चारा नहीं बचा। तो उन्होंने सोचा कि पांडवों के वंश को ख़त्म करने के लिए उत्तरा के गर्भ में जो पांडवों का वंशज है उसी को समाप्त कर दिया जाए। इसी उद्देश्य से जो अश्वत्थामा थे उन्होंने ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ की ओर छोड़ा। तो इस तरह से उत्तरा ने इन शब्दों के माध्यम से श्री कृष्ण से विनती करी। पांडवों से विदा लेकर श्री कृष्णचंद्र जी द्वारिका जाने के लिए रथ पर बैठने ही जा रहे थे। अंतरपुर से कातर चित्कार करती भय विहला उत्तरा उनके पैरों में आ गिरी। उसके वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए, केश खुले हुए थे और नेत्र कातर हो रहे थे। इसी समय पांडवों ने देखा कि उनकी ओर भी 5 प्रज्वलित बाण आ रहे हैं। मत डरो, मत डरो, ऐसा कहकर चक्रपाणि ने चक्र उठाया और पांडवों की ओर आते हुए बाणों को शांत कर दिया। सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर उन्होंने शिशु की रक्षा भी की। अश्वत्थामा ने जब द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला तथा शिविर में अग्नि लगाकर वह भाग गया, तब प्रातः अर्जुन उसे पकड़ लाए। यद्यपि वह वध्य था, किंतु पांचाली ने उसे मुक्त कर दिया। उसकी शिरस्थ मणि छीनकर अर्जुन ने उसे निकाल दिया। कृतज्ञ होने के बदले अश्वत्थामा ने अपमान का अनुभव किया। उसने पांडवों के वंश का उन्मूलन करने का संकल्प करके यह ब्रह्मास्त्र प्रयुक्त किया। जब तक उत्तरा के बालक का नाश न हो जाए तब तक उसे चैन कहाँ थी। लेकिन उत्तरा के बालक को सुरक्षित रखना श्री कृष्ण का दायित्व था, इसलिए उन्होंने अपना द्वारिका जाना स्थगित कर दिया। अश्वत्थामा ने जिस ब्रह्मास्त्र का उपयोग गर्भ में शिशु को मारने के लिए किया था, श्री कृष्ण ने गर्भ में शिशु के चारों ओर गदा घुमाते हुए अस्त्र के प्रभाव को दूर रखा, किंतु उत्पन्न होते ही बालक अस्त्र प्रभाव से जीवनहीन सा हो गया। यह समाचार पाकर जनार्दन सूति का गृह की ओर चले। उन्होंने अश्वत्थामा को डांट कर कहा था, ब्राह्मणाधम, यदि तेरे ब्रह्मास्त्र से अभिमन्यु का पुत्र भी मर गया तो मैं उसे पुनर्जीवित कर दूंगा। उन्हें अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करनी थी। मार्ग में ही कुंती देवी मिली। उन्होंने बड़े कातर स्वरों में बालक को जीवित करने के लिए प्रार्थना की। पैरों में पड़कर उसी समय सुभद्रा ने कहा, मुझे बहन समझकर, पुत्रहीना समझकर या एक अनाथ अबला की ही भांति समझकर मेरी रक्षा करो। तुम सब कर सकते हो। मेरे पुत्र को जीवन दान दो। ये तुम्हारे श्वशुर तुल्य द्वारिकाधीश पधार रहे हैं। द्रौपदी ने उत्तरा को सूचना दी। वह उसी दुखिया की सेवा में लगी थी। सूति का गृह श्वेत पुष्पों की मालाओं से भली भांति सुसज्जित था। तीक्ष्ण शस्त्र चारों ओर लटक रहे थे। चारों कोनों में अग्नि प्रज्वलित थी। अनेक निपुण चिकित्सक तथा वृद्धा स्वीर्थी उपस्थित थी। रक्षोघ्न द्रव्य भली भांति यथास्थान पर रखे थे। उत्तरा अपने वस्त्रों से अपने शरीर को ढककर भूमि पर मस्तक रखकर श्री कृष्ण को प्रणाम करती है। वह रोती हुई कहती है, मेरे पतिदेव ने मुझे यही एक उपहार दिया था, इसे खोकर अब मैं उन्हें क्या मुख दिखाऊंगी। वे कहा करते थे कि बालक द्वारिका में जाकर शस्त्र शिक्षा प्राप्त करेगा। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे। हाय, उनकी अंतिम बात झूठी हो रही है। यही एकमात्र पांडवों के वंश में बच्चा था। अब कौन पूर्वजों को पिंडदान देगा। इसके बिना मैं आपकी बहन माता कुंती तथा कोई भी जीवन धारण नहीं करेगा। पार्थ का पौत्र मरा हुआ उत्पन्न हुआ, इसे सुनकर धर्मराज मुझे क्या कहेंगे। मेरे ससुर हो मुझे क्या कहेंगे। आपका अपने भांजे पर अत्यंत प्रेम था। उनका यह पुत्र निर्दयता से ब्रह्मास्त्र द्वारा मार डाला गया है। अब मैं आपसे इसकी जीवन की भिक्षा मांगती हूँ। पागलों की भांति उत्तरा ने मृत बालक को गोद में उठा लिया और कहने लगी, बेटा, ये त्रिभुवन के स्वामी तेरे सम्मुख खड़े हैं। तो धर्मात्मा तथा शीलवान पिता का पुत्र है। यह अशिष्टता अच्छी नहीं। इन सर्वेश्वर को प्रणाम कर, इनके मंगलमय मुखारविंद का दर्शन करके अपने नेत्रों को सार्थक कर। मैंने सोचा था कि तुझे गोद में लेकर इन उत्पत्ति पालन प्रलय समर्थ सर्वाधार के श्री चरणों पर मस्तक रखूंगी। मेरी सारी आशाएं नष्ट हो गई। श्री कृष्ण ने पवित्र जल लेकर आचमन किया और ब्रह्मास्त्र को शमित कर दिया। इतना करके वे बोले, यदि धर्म और ब्राह्मणों में मेरा सच्चा प्रेम हो तो यह बालक जीवित हो जाए। यदि मुझ में सत्य और धर्म की निरंतर स्थिति रहती हो तो अभिमन्यु का यह बालक जीवन लाभ करे। यदि मैंने राग द्वेष रहित बुद्धि से केशी और कंस को मारकर धर्म किया हो तो यह ब्रह्मास्त्र से मृत शिशु अभी जी उठे। सहसा बालक का श्वास चलने लगा। उसके नेत्र खुल गए। चारों ओर आनंद की लहर दौड़ गई। पांडवों का वंशधर यही शिशु परीक्षित था। विष्णु जी के द्वारा रक्षित होने के कारण उसका एक नाम विष्णुरात भी पड़ा।
प्यारे भक्तों, ये वही परीक्षित थे जिन्होंने सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत का श्रवण किया था और उसके बाद श्रीमद् भागवत को सुनने की लोगों में जैसे एक प्रभु ने उनके माध्यम से लोगों को एक प्रेरणा दी श्रीमद् भागवत से जुड़ने की। तो ये थी आज की कथा। आई होप आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। प्यारे भक्तों, आपका एक लाइक हमें प्रेरित करता है नए वीडियो लाने के लिए, एक नया प्रसंग लाने के लिए। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, साथ ही कमेंट सेक्शन में बताकर ज़रूर जाइएगा आपको कहानी कैसी लगी। मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नए प्रसंग के साथ, एक नए भक्त चरित्र के साथ। एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, यदि हमारे जीवन में प्रभु की कृपा होती है तो हम विशेष होते हैं। यदि ये छोटी बात नहीं है कि किसी के मृत पुत्र को जीवित कर दिया प्रभु ने, तो एवं ही किसी के पुत्र को जीवित प्रभु भला क्यों करेंगे। उत्तरा एक परम कृष्ण भक्त थी, उसका परिवार कृष्ण भक्त था, हर सदस्य कृष्ण भक्ति में लीन था। इसी के कारण उत्तरा के गर्भ में प्रभु ने उसके पुत्र की रक्षा करी और पैदा होने के पश्चात भी उसको श्वास प्रदान करी। ये सबके साथ नहीं हो सकता है, तो प्रभु भक्ति करिए, जीवन में चमत्कार होंगे। प्रभु हमेशा हमेशा आपके और आपके परिवार की रक्षा करेंगे। आई होप कृष्ण भक्ति में आपका विश्वास बढ़ रहा होगा। ऐसी ही कामना के साथ मिलेंगे नई वीडियो में एक नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।